कोडेट का क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे। रिवीजन लेक्चर है ये। डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि कॉर्डेट्स जो है वो डिटोस्टोमिया से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने डिटेल्स बताई थी कि जो सुपर फाइलम डिटोरोस्टोमिया है उनके अंदर डिटोरो का मतलब होता है सेकेंड माउथ, डिटोरोस्टोमिया मीन सेकेंड माउथ। तो डिटोरोस्टोमिया में वो एनिमल शामिल होते हैं जिनके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो ओपनिंग है वहां पर एनस डेवलप होता है और माउथ बाद में डेवलप होता है, सेकेंडरी ओपनिंग होती है माउथ की। इसकी जो एक सिस्टर क्लेड है वो है प्रोटोस्टोमिया, जहां पर माउथ ओरिजिनेट होता है ओपनिंग से, वो एक अलग ग्रुप है। ये डिटोरोस्टोमिया में जहां माउथ सेकेंडरी ओपन होता है और जो ओपनिंग है ब्लास्टोपोर है वहां से एनस बनता है। तो जो एम्ब्रियो की फर्स्ट ओपनिंग है जिसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं उससे एनस बनता है और माउथ है जो है वो डिफरेंट साइड पे लेटर ऑन डेवलप होता है। दिस इज कॉल्ड डिटोरोस्टोमिया। इसको हम इंटरोसीलोमेट भी कह सकते हैं देखा जाए तो, क्योंकि जो सीलोम का डेवलपमेंट है वो यहाँ पर इंटेरोसीली प्रोसेस से होता है। तो इस डिटोरोस्टोमिया में तीन प्रमुख मेजर क्लेड्स हैं देखा जाए। वन इज कॉर्डेटा, सेकेंड काइनोडर्मेटा एंड थर्ड हेमिकोडेटा, जो कि फाइलम का स्तर रखती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो काइनोडर्मेटा है और हेमिकोडेटा है ये दोनों एम्बुलेक्रिया में आते हैं। एम्बुलेक्रियल इनके अंदर ग्रूव्स मौजूद होती हैं। तो हमारा मेन इम्फेसिस कॉर्डेट के ऊपर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस सुपर फाइलम में तीन फाइलम डेवलप हो रहे हैं। वन इज कॉर्डेटा, सेकेंड हेमिकोडेटा, थर्ड इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में आप देखेंगे तो तीन सब फाइलम देखने को मिलेंगे आपको, एस्ट्रोजोआ, क्रिनोजोआ, इकाइनोजोआ। और हेमिकोडेटा में देखेंगे तो आपको वहाँ पर तीन क्लासेस देखने को मिलेंगी जिनमें हेमिकोड्स को हम अकाउंट वन भी कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर के एक क्लेड बनता है जिसको हम कहते हैं एम्बुलेक्रेरिया। तो एम्बुलेक्रेरिया जो है इसके अंदर ये इकाइनोडर्मेट और हेमिकोडेट करीब 533 मिलियन ईयर अगो सेपरेट हुए थे। और एम्बुलेक्रेरिया जो क्लेड है इसके सबसे बड़ी खासियत क्या होती है जो आपको मैंने बताया कि इनके अंदर एम्बुलेक्रल ग्रुप्स मौजूद होती हैं, तो इसलिए इनको एम्बुलेक्रेरिया कहा जाता है। इनका डेवलपमेंट डिफरेंट प्रकार का है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। यहाँ पर जो लास्ट कॉमन एंसेस्टर है एम्बुलेक्रेरियन का वो डिप्लूरूला लार्वा के जैसा होता है जिसको हम डिप्लूरूला कहते हैं। हमारा मेन इम्फेसिस है कॉर्डेट पे। हम आगे बढ़ते हैं कॉर्डेट की तरफ। तो कॉर्डेट को अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो इसे हम एक मेजर क्लेड जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टोर उसमें और इसके अलावा सेफेलोकॉर्डेट में विभाजित कर सकते हैं। ऑल्फैक्टोर के अंदर ट्यूनिकेट्स एंड क्रेनिएट्स। ट्यूनिकेट का मतलब यूरोकॉर्डेट और इसके अलावा वर्टिब्रेट या क्रेनिएट्स आते हैं। और सबसे बड़ी जो क्लेड है वो यही है। एक्चुअली यहाँ पर यह हाइपोथेसाइज किया गया कि सेफेलोकॉर्डेट की एक जो सिस्टर टैक्सॉन है, सिस्टर क्लेड है,
वो है दिस वन, ऑल्फैक्टो, क्योंकि ये यहाँ जो शब्द आया है ऑल्फैक्टो, ये आया है सेंस ऑफ स्मेल से। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स हैं वो इनमें मौजूद होते हैं, जबकि सिफेलोपोडेट में या लैंसेट में इस तरह के मौजूद नहीं होते। तो यहाँ पर दो मेजर ग्रुप में विभाजित हो गया, सिफेलोपोडेट और ऑल्फैक्टर। ऑल्फैक्टर में अगेन ट्यूनिकेट्स और क्रेनियट। अगर हम ऑल्फैक्टर को साइड में रखें तो 3 सब फाइलम हो गए कॉर्डेट फाइलम में, वो हैं सिफेलोपोडेट, ट्यूनिकेट और क्रेनियट। सबसे पहले हम बात करते हैं सिफेलोपोडेट की। तो सिफेलोपोडेट फाइलम का एक सब फाइलम है। इसमें जो कॉमन एनिमल आप देखेंगे वो है एम्फियोक्सिस या लैंसेट, और इसमें ऑल 5 सिनेपोमॉर्फीज आप देखेंगे, नोटोकॉर्ड, डोर्सल फिब्रिल, नार्कोड, इंडोस्टाइल, फेरिंग्स एंड पोस्टेनल टेल, ये सभी आपको देखने को इसके अंदर मिलेंगे। ये सेगमेंटेड मैराइन एनिमल्स होते हैं जिनकी इलोंगेटेड बॉडी होती है, और इनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो बॉडी की पूरी लेंथ तक हेड टू टेल मौजूद होती है, परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, इनमें कोई हार्ड पार्ट नहीं पाया जाता। तो इस तरह से इनका जो फॉसिलाइज्ड फॉर्म है जनरली देखने को नहीं मिलती। और जो सिफेलोपोडेट्स ग्रुप है वो माना जाता है कि रेस्ट ऑफ द पोडेट सबफाइलम से 700 से 650 मिलियन ईयर अगो सेपरेट हुआ होगा। इनके अंदर आप देखेंगे कि ज़्यादातर में फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म को देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो सब फाइलम है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिकेटा, और ट्यूनिकेट के अंदर हम देखें तो इसके अंदर आपको 2 मेजर जो सिनेपोमॉर्फीज है वो सभी एनिमल में देखने को मिलेंगी, डोर्सल नोटोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड। इनको हम पहले यूरोकॉर्डेट भी कहते थे। एकमात्र ये वो कॉर्डेट्स हैं जिनके अंदर मायोमेरिक सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता, एक्सेप्ट फॉर सीरिएशन ऑफ गिल स्लिट्स। कुछ ट्यूनिकेट्स सॉलिटरी लाइफ जीते हैं, और कई सारे के अंदर आपको कॉलोनियल फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। और जब कॉलोनियल फॉर्म आप देखेंगे तो प्रत्येक जो एनिमल होगा दैट इज कॉल्ड ज़ॉइड, जैसे कि आपने सिलेंट्रेट में भी पढ़ा होगा। और मेराइन होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं, इनमें वाटर फील्ड से एक लाइक बॉडी स्ट्रक्चर पाया जाता है, और साथ ही साथ 2 ट्यूबुलर ओपनिंग्स देखने को मिलेगी जिसे हम साइफन कहते हैं, जिनके माध्यम से जो वाटर है उसको ड्रॉ इन किया जा सकता है या एक्सपेल आउट किया जा सकता है। तो रेस्पिरेशन और फीडिंग के दौरान ये अपनी इनकरेंट साइफन के माध्यम से वाटर को इंटेक करते हैं और देन एक्सपेल करते हैं फिल्टर वाटर को थ्रू एक्सकरेंट या एक्सेलेंट साइफन के माध्यम से। ज़्यादातर जो ट्यूनिकेट्स होते हैं उनमें अडल्ट जो होता है वो सेसाइल होते हैं, इमोबाइल होते हैं, और रॉक्स या अदर हार्ड सरफेस से अटैच देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप सैल्पा देखेंगे, सैल्प्स, लार्वेसियंस देखेंगे, डोलिलम, डोलिलिट्स से हम कहते हैं उन्हें आप देखेंगे, पायरोसोमिड्स को देखेंगे अगर आप। तो ये जो पायरोसोमिड है इनमें खास बात है कि इनके जो एडल्ट होते हैं वो पेलेजिक जोन में आपको तैरते हुए, स्विम करते हुए मिलेंगे। और सी स्कर्ट्स या एसिडियंस इसके सबसे इजी एग्जांपल्स या फैमिलियर एग्जांपल्स हैं जो आप देखते हैं। अर्ली कैम्ब्रियन पीरियड्स में से इनके कुछ फॉसिल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर जो लार्वल स्टेज पाई जाती है वो रिजेंबल करती है टैडपोल से, और उसमें नोटोकॉर्ड मौजूद होती है। इनके बाहर ट्यूनिक एक यूनिक आउटर कवरिंग है जिसे हम ट्यूनिक कहते हैं,
वो मौजूद होती है, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, और ये एक्सोस्केलेटन के तौर पर काम करती है। इस कारण से ही इन्हें हम ट्यूनिकेट्स कहते हैं। ये थिन होती है, ट्रांसल्यूसेंट होती है, जिलेटिनस होती है। इसके अलावा तीसरा जो सब फाइलम है दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा। तो इस सब फाइलम के अंदर बाकी सभी जितने भी कॉर्डेट आप एनिमल्स देखेंगे वो मौजूद हैं, और इसके अंदर करीब 70,000 के आसपास 69,963 लगभग 70,000 के आसपास इसमें स्पीसीज हैं। इसके अंदर जॉलेस फिशेस भी आती हैं, जॉन्ड वर्टिब्रेट्स भी आते हैं, जिनमें कार्टिलेजिनस फिशेस होंगी, शार्क, रेस, टेट्रापोड्स हैं इसमें, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, बॉनी फिशेस भी, ये सभी इसके अंदर शामिल हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लीडोफ्राइन जो करीब 7 mm to 8 mm का फ्रॉग होता है, उससे लेकर के 33 मीटर लंबी ब्लू व्हेल तक के साइज के एनिमल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स के अलावा ये सबसे बड़ा आप असेंबलेज इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्न पर हम जो क्रेनिएट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, उसका और ज़्यादा क्लासिफिकेशन देखेंगे। इस टर्न को हम यहीं पर समाप्त करें। धन्यवाद।